सांसद अभय कुशवाहा पहुंचे स्नेहा के घर, परिवार वालों से कहा इंसाफ अवश्य दिलाऊंगा। औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा स्नेहा के परिजन से मिलने तकिया स्थित उनके घर पहुंचे एवं घटना की विस्तृत जानकारी स्नेहा के माता पिता से प्राप्त किए। स्नेहा के पिता ने बताया कि रात में स्नेहा अपनी माता से वीडियो कॉल कर बात की थी और सुबह सासाराम आने के लिए बोली थी। अगले सुबह स्नेहा की मौत की खबर पहुंच गई। अभय कुशवाहा ने भरोसा दिया कि मैं इस घटना की न्यायिक जांच कराने हेतु संसद में मुद्दा उठाऊंगा, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। स्नेहा के माता पिता सहित एक शिष्टमंडल द्वारा इस घटना के न्यायिक जांच कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की चर्चा किया। उन्होंने बताया कि इस घटना से मैं काफी दुखी हूं। यह बहुत ही दुखद एवं दर्दनाक घटना है। स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मेरी बेटी क्या बात है? फोटो बनाने में आगे नहीं जाती। जैसे थोड़ा हम लोग एंजॉय कर पाए। जी, ये वही हॉस्टल का 31 तारीख के रात में लोग 31 तारीख का हॉस्टल न्याय मिलेगा। देखिए सोनिया कितना हॉस्टल राजेश गुप्ता जूही देवी। असलम परवेज, स्नेहा कांड को लेकर देखिए दिल्ली से चलकर अभय कुशवाहा आए हैं। अभय कुशवाहा नाम के मोहताज नहीं है, ये जान रहे हैं कि अभी औरंगाबाद के ये सांसद है, लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं एक आवाज़ है, देश की आवाज़ है जिसमें अभय कुशवाहा है। तो जाहिर चीज़ है कि ये सासाराम की सरजमी पे आए हैं। अभय कुशवाहा जी आए हुए हैं और इसलिए आए हैं कि स्नेहा कांड जो आज देश का चर्चित मामला बन चुका है, उसके बारे में ये क्या कहेंगे, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले बिहार दर्शन में सर आपका स्वागत है। इस घटना को लेकर आप दिल्ली से चलकर सासाराम की सरजमी पे आए हैं, क्या देखिए, ये स्नेहा कुशवाहा जी की जो निर्मम हत्या की गई है, उसकी जितना निंदा की जाए मैं समझता हूँ कि कम है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन का रवैया रहा, क्योंकि वहाँ पर स्नेहा छात्रा थी, पढ़ाई करती थी, 2 साल से वहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, और जिस तरह से उनकी माताजी ने बताया और जिस तरह से जब हमारी बात जब हमने जाना तो हम सुरेंद्र कुशवाहा जी को हमने तुरंत दूरभाष से बात किया
कि क्या हुआ है, क्या मामला है। तो सारी बातों को इन्होंने हमें बताया और टोटल फोटोग्राफ्स वगैरह भी सारा चीज़ हमें भेजने का काम किए। उसके बाद स्नेहा के पिताजी से हमारी बात हुई, वो भी सारी बातों का जिक्र बताया कि कैसे कैसे पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर हमारे साथ व्यवहार किया। घटना चाहे जो भी हो, ये तो जांच का विषय था, लेकिन प्रशासन को कम से कम अगर घटना घटी थी तो उनके परिवार के प्रति तो उनको संवेदना रखने की ज़रूरत थी। सबसे पहला पॉइंट, आखिर प्रशासन ने इतनी तत्परता क्यों दिखाई? आप ठीक है, ये जांच का विषय था कि कैसे हुई, क्या हुआ, ये तो सारा चीज़ जांच में आती है। आप पोस्टमार्टम वगैरह भी हुई, आनन फानन में आपने पोस्टमार्टम भी कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद आप बॉडी को तो अपने परिजनों को आप सौंपते, उनकी मर्जी होती वो अपने घर पर लाते या कहाँ करते। उसमें भी उन्होंने ज़बरदस्ती किया, एम्बुलेंस से बॉडी को ले जा करके और एकदम डायरेक्ट घाट पर ले जा करके अंतिम संस्कार कराने का काम किया। किस बात की डर थी प्रशासन को? तो निश्चित तौर पर बहुत ही संदेहास्पद स्थिति है और जब तक कि इसकी जांच उच्च स्तरीय नहीं होगी, मैं समझता हूं कि इस पर पट्टाक्षेप नहीं होगा। और जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई जाती है तब तक हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को, चूंकि देखिए, चूंकि वो प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, मैंने डीजीपी को भी लिखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पत्र लिखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है, चूँकि उनका ये लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी है। और आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं और अभी तक 1 तारीख की ये घटना है और आज समझ जाइए कि 16 तारीख हो गई है, अभी तक किसी प्रकार का कोई संज्ञान सरकार के द्वारा नहीं लिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल ये है सर कि ये तो कहना आपका सही है कि अब तक किसी तरह का स्टेप नहीं लिया गया, एफआईआर 10 दिन के बाद किया गया, लेकिन जो आवाज़ उठा रहा है उसी की गिरफ्तारी की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इन लोग हमेशा चाहते हैं कि सच्चाई को दबाने के लिए हम जो सच बोलने वाले लोग हैं, सच के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, हम उन पर 1-2 पर शिकंजा कसेंगे तो आवाज़ दब जाएगी। ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज स्नेहा के को इंसाफ दिलाने के लिए देश के हर एक जगह पे, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पटना हो या अनेकों जगह पे स्नेहा के इंसाफ के लिए लोग रोड पर आ चुके हैं। और जब तक स्नेहा को इंसाफ नहीं मिलेगी उनके परिजन को, तो मैं समझता हूं कि ये आग ठंडी होने वाली नहीं है। एक सवाल ये है सर कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, आदित्यनाथ की सरकार जो है वो डोजर सरकार के नाम से जानी जाती है, अब तक डोजर भी नहीं चला है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, डोजर की तो बात हटा दीजिए ना, अभी तक तो किसी प्रकार का सरकार के द्वारा संज्ञान ही नहीं लिया जाना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी तक न तो कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनका एक बेंच बना करके इसकी जांच करा ली जाए। क्या दिक्कत है? जांच, न्यायिक जांच करा ली जाए, क्या दिक्कत है आपको जांच कराने में? उनका फोटो देखे हैं, फांसी पर लटका करके बोलते हैं कि आत्महत्या की है। आत्महत्या वैसे होती है, गले में फंदा लटका हुआ है और एक पैर चौकी पर है और एक पैर नीचे है, और जिस तरह से फोटो में आ रहा है, मैं तो नहीं समझता हूँ। ये सारे लोग समझ सकते हैं, एक नज़र में ही उस फोटो को देख करके हर एक लोग समझ सकता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि कुकर्म कर करके हत्या को अंजाम दिया गया है। बिंग ये सांसद क्या मांग करेंगे, क्या होना चाहिए? रामेश्वर लॉज पे क्या होना चाहिए? देखिए, रामेश्वर लॉज पे सबसे पहले तो रामेश्वर लॉज
पर अविलंब कार्रवाई करते हुए उसको बंद कर देना चाहिए और बंद कर करके उसका जो भी फुटेज वगैरह है, सीसीटीवी हो या जो भी है, और जिस तरह से स्नेहा की माँ बता रही हैं सारे तथ्यों को कि कैसे जो उस लॉज के संचालक थे, उनका जो बेटा था वो किस तरह से व्यवहार करता था, उन सारे तथ्यों को समझते हुए और पुलिस एक बार पीड़ित परिवार से मिल करके इनका पक्ष जान ले कि आखिर कहाँ पर से कैसे क्या हुआ है, तो सारी चीज़ सामने आ जाएगी और उस दिशा में वो जांच करें तो मैं समझता हूँ कि सच्चाई नहीं छुपेगी। और ये छुपाना भी चाहेंगे सच्चाई तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, छुपने नहीं देंगे सच्चाई को। देखिए, अभय कुशवाहा हैं और अभय कुशवाहा आप जान रहे हैं कि देश के चर्चित सांसद के रूप में जाने जाते हैं, चर्चित राजनीतिक रूप में जाने जाते हैं और इसलिए जाने जाते हैं कि हमेशा जहां भी ज़रूरत होती है ये आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ, राजद टीम के साथ यहाँ पे इनका पदार्पण हो चुका है और इसलिए हुआ है कि स्नेहा की घटना को हम किसी भी कीमत पर मरने नहीं देंगे, उसको जिंदा रखेंगे और उसे इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जाहिर चीज़ है कि यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ पे युवा अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, नटराज जी भी हैं और यहाँ सारे लोग हैं, यहाँ सुरेंद्र जी हैं, अरविंद जी हैं, यानी ये सभी लोगों के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस स्नेहा कांड को हम लोग भूलने नहीं देंगे और इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। देखिए, स्नेहा कांड को लेकर रोहतास जिला की टीम बैठी है, राजद की टीम बैठी है, लालू जी की टीम बैठी है, तेजस्वी जी की टीम बैठी है और इसलिए बैठी है कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में जो घटना घटी है, स्नेहा कांड जो हुआ है वो काफ़ी चर्चित हो चुका है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे राजद वाले क्या कहना चाहते हैं उनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आप देखिए, यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष की ज़ुबानी सबसे पहले मैं सुना रहा हूँ, क्या इनका कहना है। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, एक बड़ी घटना घट गई है बुलडोज़र के राज्य में, आदित्यनाथ के राज्य में, क्या कहेंगे? जो घटना घटी है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ास करके हमारे नेता आए हुए हैं अभय कुशवाहा जी, जो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और संसदीय दल के नेता भी हैं पार्टी के। उनके साथ हम लोग जाएंगे वहाँ। साथ ही साथ इस घटना का जो अंजाम हुआ उसको हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले उठाने का काम किया था। राष्ट्रीय जनता दल के लोग गए, यह तो ड्रॉप हो गया था, लेकिन हमारे पार्टी के साथी गए और इसको उठाने का काम किए। देखिए, जिला अध्यक्ष हैं और इनका ये कहना है कि ये आवाज़ को बुलंद करने वाले राष्ट्रीय जनता दल हैं, पूरे देश तक ये पैगाम देने का काम किया है कि जिस तरह से आदित्यनाथ के राज्य में इस घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है ये वाराणसी की घटना है और वाराणसी क्षेत्र जो है प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, तो अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख लीजिए, युवा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, शिवंत कुशवाहा नाम है, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी? सब जिले की बच्ची, आपके सासाराम की एक बच्ची के साथ घटना बनारस में हो गई है जी। ये केवल जिले की बेटी का सवाल नहीं है, इन तमाम जो है बेटियों को सवाल है, तमाम माता पिता की चिंता है जो अपने बेटियों के सपने को पूरा करने के लिए उसको उसके शिक्षा को जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर भेजने के बारे में सोचते हैं। ये सबके बारे में जो है सबकी चिंता के विषय है और ये घटना जो है केवल बुलडोजर बाबा के जो है क्षेत्र राज्य की बात नहीं है, ये जो है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र जिन्होंने जो है जिन्होंने जो है जिन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए थे, ये निहायत ही अफसोसनाक घटना है। और सबसे बड़ा इससे भी ज़्यादा जो है दर्दनाक घटना ये है कि जिस राज्य की ये बेटी है, जिसके लिए पूरा देश जो है प्रदर्शन कर रहा है, उस राष्ट्र का मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात तो दूर, झूठी सहानुभूति भी नहीं दी है। आज जो है ये 16 दिन हो गया लेकिन नीतीश कुमार जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे बड़ा जो है दर्दनाक बात क्या हो सकती है। और देखिए, शिवन कुशवाहा हैं, राजद के युवा जिला अध्यक्ष हैं, रोहतास जिला के अध्यक्ष हैं, जैसा ये कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ नटराज जी हैं, नटराज जी की ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे नटराज जी, इतनी बड़ी घटना घटी है, अभय कुशवाहा आए हैं, कई लोग आ चुके हैं। जितनी बड़ी घटना घटी है
इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इस तरह का घटना घटा है। बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो प्रधानमंत्री कहते थकते नहीं हैं, आज उनके संसदीय क्षेत्र में ही एक मासूम बेटी के साथ इस तरह का घटना घटा। ये तो दरिंदे लोग घटना घटाए, लेकिन उनका जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा भी उसको लीपापोती करने का कार्य किया गया। सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो आदमी पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, उसी के संसदीय क्षेत्र में वहाँ के गुंडे भी बेलगाम हैं और प्रशासन भी बेलगाम है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय जनता दल, आज हमारे संसदीय दल के नेता औरंगाबाद के एमपी अभय कुशवाहा जी आए हुए हैं। हम लोग पूरे प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से जाकर मिलेंगे। इसके पहले भी हमारे बहुत से नेता आकर मिले हैं और न्याय दिला कर रहा जाएगा। प्रधानमंत्री के कथनी और करनी को दिखाया जाएगा कि आप में कथनी में और करनी में कितना का अंतर है। देखिए नटराज जी हैं, और नटराज जी भी जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र कुशवाहा नाम है। जाहिर चीज़ है कि ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? इतनी बड़ी घटना घटी है, जिस दिन से घटी है काफ़ी एक्टिव हैं आप, क्या कहेंगे? इस घटना को लेकर के पहले हम आवाज़ उठा चुके हैं के द्वारा कोई भी एक्शन न लेना और कोई अभी तक उचित कार्रवाई न करना, ये दर्शाता है कि इन लोगों का भी उन दरिंदों के साथ कहीं न कहीं सपोर्ट है। उनके परिवार वाले से, उनके लोग से, या उनके जो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोग का मौन समर्थन है। और हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात को लेकर के कि हमारे कुशवाहा समाज के नेता जो केशव मौर्य है, सम्राट चौधरी है, उपेंद्र कुशवाहा है, ऐसे नेताओं पर हम लोग को शर्म आ रही है कि कुशवाहा जात में पैदा होकर के ऐसे नेता को पैदा नहीं होना चाहिए था, जो अपने बेटी के लिए, अपने समाज की बेटी के लिए, अपने देश की बेटी के लिए आवाज़ तक नहीं उठाया अभी तक से। इन लोगों को चूड़ी पहन करके और घर में बैठ जाना चाहिए। शर्म आ रही है कि ऐसे कुशवाहा आए थे, आश्वासन देकर गए, कोई आश्वासन नहीं दिए, कोई कार्रवाई नहीं किए। अभी तक इनको चाहिए था कि भाजपा का जो पिछलगू बन करके चल रहे हैं, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और ये केशव मौर्य, इन लोगों को ऐसा पद को लात मार करके और बीजेपी को छोड़ करके और न्याय के लिए लड़ना चाहिए, अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, अपने देश की बेटी के लिए लड़ना चाहिए, अपने हर चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, जिससे कि उनके समाज और देश के लोग उनके साथ रहे। देखिए सुरेंद्र कुशवाहा हैं, काफ़ी आक्रोशित वे में बोल रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं कि जो अन्याय हुआ है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। चूँकि स्नेहा इस देश की बेटी थी और भविष्य में वो कुछ बनना चाहती थी, लेकिन बनने के लिए ही जिस तरह से बनारस गई थी, वो अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए गई थी, लेकिन उसके साथ जो घटना घटी है उसको ये बोलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। इसमें सर क्या नाम है आपका? राम प्रवेश कुशवाहा, जिला महासचिव राजद रोहतास। क्या कहेंगे? कहना यह है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो वाराणसी में हुई है। एक छोटी सी बच्ची जो बहुत बड़ा सपना लेके वहाँ प्रिपरेशन नीट की तैयारी कर रही है, वहाँ दुष्कर्मियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और साक्ष्य को मिटाने के लिए उसको बिना मतलब उसके अभिभावक के मर्जी के उसको आनन फानन में उसको जला दिया जाता है और जब अभिभावक उससे न्याय की गुहार करते हैं तो वहाँ से भगा दिया जा रहा है। इस तरह की घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। इसके एवज में सर्वप्रथम मैं अपने ज़िले के राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं का मैंने आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सर्वप्रथम ज़िले में बहुत बड़ा एक तरह से प्रदर्शन किया और उसको सुन करके हम लोगों ने कोचस में, करघर विधानसभा कोचस में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, आप लोगों ने देखा होगा। और उस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने इस सत्ता पक्ष में जो केंद्र में बैठी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बैठी सरकार है और बिहार में बैठी सरकार हुए, एनडीए के सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि अगर इस तरह की घटना अगर भविष्य में घटती है और इसकी न्यायिक जांच पूर्ण तौर से नहीं होकर के आरोपियों को सजा नहीं मिलती है तो हम लोग इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। इसी क्रम में हमारे नेता जो राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल के नेता हैं, हम लोगों के नेता हैं अभय कुशवाहा जी आए हुए हैं सर्किट हाउस में और उनसे मिल करके आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे ताकि यह जो रोहतास की बेटी, बिहार की बेटी स्नेहा है, उसको उचित न्याय मिल सके।
देखिए ये जो कह रहे हैं मैं उस सीन को आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि सभी लोगों का एक मांग है कि स्नेहा बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और इसलिए मिलना चाहिए कि स्नेहा सासाराम की बेटी नहीं बल्कि इस देश की भविष्य थी, इस देश की बेटी थी। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? आसिफ नवाज़। तो नवाज साहब क्या कहेंगे आप, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी? ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच, सीबीआई जांच। और वहाँ पर जो है होटल मालिक को बचाया जा रहा है प्रशासनिक तरीके से, प्रशासन से मिली जुली जो है करके और उसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। प्रशासन के पास पैसा भेजा गया है ताकि होटल मालिक मांग जांच होनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ का वो स्टेट है, इन लोगों को जांच करना चाहिए। देखिए आसिफ साहब हैं और आसिफ साहब जो कह रहे हैं मैं उस सीन को आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ शिक्षक संघ के यहाँ नेता हैं, अध्यक्ष हैं, टीचर हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि ये घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो हम लोग शिक्षक कम्युनिटी बना रहे हैं, यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ को नहीं सुनती है तो पूरे शिक्षक समाज हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। और उसके बाद हमको तो ये महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में शिक्षा का बहुत ही अभाव है। यदि शिक्षा वहाँ रहता तो इस तरह का घिनौना काम वहाँ के व्यक्ति नहीं करते। क्या नाम है? मेरा जयप्रकाश सिंह। देखिए जयप्रकाश सिंह हैं और ये शिक्षक है, शिक्षक के संघ के ये अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी जो मांग है वो आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ अरविंद कुशवाहा जी है, अरविंद कुशवाहा जी की ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। इसके अरविंद जी क्या कहेंगे? आप ही के क्षेत्र का मामला है, तकिया का मामला है, क्या कहेंगे आप? ये मामला केवल तकिया का नहीं है, मामला पूरा देश का बन चुका है और माननीय प्रधानमंत्री की आंगन की बात है। ये घटना उनके आंगन में हुई है और प्रधानमंत्री मूर्ख दर्शक बने हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम करके यह प्रचार करते हैं, अपने जुबानी बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उनके आंगन में जो घटना घटी है आज वो अंधे हो चुके हैं। ये सारा मामला ब्राह्मणवाद का है। वहाँ जो थाना प्रभारी हैं ब्राह्मण हैं और वो सारे लोग हॉस्टल मालिक ब्राह्मण हैं। ये सारे लोग का मिली जुली षड्यंत्र है और इस चीज़ को जिस दिन घटना हुआ उस दिन से आज तक सारे लोग मामले को दबाना चाह रहे हैं, मगर हम लोग दबने नहीं। जब तक घर वाले को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, पार्टी के तरफ से, बिहार के जनता के तरफ से, देश के जनता के तरफ से, कि न्यायिक जांच कराएं और निष्पक्ष एक टीम बना करके, टीम को गठित करके, एसआईटी लगा करके और दोषियों पर कार्रवाई हो। देखिए अरविंद कुशवाहा हैं और अरविंद कुशवाहा जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनकी मांग है कि न्यायिक टीम बनाई जाए और उसके माध्यम से जांच की जाए ताकि इंसाफ स्नेहा को मिल सके। यहाँ एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर हरेंद्र सिंह कुशवाहा है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बहुत दुख की बात है कि स्नेहा कुमारी जो तकिया के रहने वाली थी और उनके माता पिता जिस सपने से भेजे थे वो सपना जो साकार नहीं हुआ और जो निर्मम हत्या हुई, हम तकिया के रहने वाले वहाँ के सभी लोग ये कह रहे हैं कि आपके जो कुशवाहा जो डिप्टी सीएम है इनके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग की सरकार है। ये सब हम लोग अपमान यहाँ झेल रहे हैं। सासाराम में लोग बोलते हैं तकिया के जो डिप्टी सीएम जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं सभी लोग इसके लिए सीबीआई जांच करने के लिए हम लोग निवेदन किया जाए और इससे जो उनकी मांग को पूरी किया जाए। इसी के साथ अपने बारे में विराम करता हूं। देखिए ये साहब भी जो बोल रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ के डिप्टी सीएम मौर्य समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, बावजूद उसके स्नेहा के लिए कोई आवाज़ उठाता नज़र नहीं आ रहा है। अगर नज़र नहीं आ रहा है
तो ये लोग जैसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों की भी मिली भगत हो सकती है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।